नमस्कार दोस्तों। आनंद फ़िल्म जो 1971 में बनी थी, जिसमें राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने अपनी भूमिका अदा की थी। उसका गीत कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, चुपके से आए। दोस्तों, अपने ज़हन में ये बात तो अवश्य ध्यान आता है कि आनंद जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और अंतिम लक्ष्य भी। और इसी फ़िल्म के माध्यम से बखूबी आनंद के संदर्भ में व्याख्या की गई थी। दोस्तों, जहाँ एक ओर राजेश खन्ना को मालूम रहता है कि उनके पास ज़िंदगी के चंद दिन ही बचे हुए हैं, उसके बावजूद उन्होंने अपने जीवन को क्या बखूबी से जिया, उसका चित्रण इस फ़िल्म में मिलता है। दोस्तों, हम बहुत दूर हो रहे हैं आनंद से, ये जानते हुए भी कि ज़िंदगी में जन्म के शुरुआत से ही हम निरंतर तौर पर मृत्यु की ओर अग्रसर होते रहते हैं और मृत्यु जीवन में अकाट्य सत्य है और इस अकाट्य सत्य को हम जीवन भर टालते रहते हैं और इसको टालने के साथ ही हम जीवन में आनंद से महरूम होते जाते हैं। और शायद इसीलिए इस गीत को आप अवश्य सुनिएगा। इसमें हमारे जीवन की फलसफा छुपी हुई है। इसमें उन तमाम चीज़ों को बखूबी चित्रण किया गया है जो हमें सोचने को मजबूर करती है। और आनंद जीवन का एक ऐसा इमोशन है जिसके आकांक्षी हम सब होते हैं, लेकिन इसे कैसे जीना है, कैसे आनंद को प्राप्त करना है, ये हम इससे दूर होते जाते हैं। दोस्तों, इस जीवन फिलॉसफी से रिलेटेड वीडियो के पीछे मेरा महज अध्यात्म हो सकता है और हम भौतिक दुनिया से दूर नहीं जा सकते, लेकिन एक चीज़ गौर करना पड़ेगा कि हमारी बाहरी संसार और हमारी भावनाओं के केंद्र बिंदु में आनंद रहता है। और अंग्रेजी में भी आनंद का यदि अंग्रेजी दृष्टिकोण से देखा जाए तो हैप्पीनेस आता है और हैप्पीनेस में खुशी छुपा रहता है। लेकिन आनंद ही एकमात्र ऐसे अल्फाज हैं जो जीवन की अंतिम लक्ष्य तो होती है और आनंद के साथ सिर्फ एक अर्थ जुड़ा रहता है जो हमें हर दृष्टिकोण से परिपूर्ण बनाता है। हैप्पीनेस टर्म जो अंग्रेजी में उपयोग किया जाता है, इसका मीनिंग हम आनंद के तौर पर, खुशी के तौर पर तो ले लेते हैं, लेकिन खुशी और आनंद में बहुत अंतर होता है। खुशी के साथ दुख जुड़ा हुआ होता है और ये दो पहलू को लिए हुए रहता है, लेकिन आनंद ही एकमात्र ऐसा चीज़ है जो यूनिक है, अतुलनीय है और इसीलिए हम सभी को इसको प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होना चाहिए और हमारा अंतिम लक्ष्य भी होना चाहिए। आनंद, जैसे मैंने कहा, हमारा जीवन का केंद्र बिंदु होता है और ये केंद्र बिंदु का तात्पर्य एक ऐसा बिंदु है जो हमारे इमोशंस के अंतर तो आता है और हमारे इमोशन आते हैं हमारी बाहरी संसार, जो भौतिक तौर पर हम संसार देखते हैं उसके अंदर। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम रेलगाड़ी को चलते हुए देखते हैं या बैलगाड़ी को चलते हुए देखते हैं या फिर पंखे को घूमते हुए देखते हैं, लेकिन हम इसको खोजने का प्रयास नहीं करते कि इसके पीछे भी कुछ न कुछ छुपा होता है। इसमें एक कील होता है
किल जिसे चाक भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से कुम्हार बर्तन का निर्माण करता है। और गौर करने वाली बात यहाँ ये होती है, ये किल स्थिर होता है और इसके चारों ओर पहिया घूमते रहता है। और ये बहुत बड़ी चीज कह जाती है, जो हमारे जीवन को किसी न किसी दृष्टिकोण से, एक दार्शनिक दृष्टिकोण से हमको सोचने को मजबूर करता है। ये किल हमारे मन होते हैं और पहिया जो होता है वो हमारा तन होता है। और जब भी हमारा मन स्थिर रहेगा और तन चलायमान होगा, तो निश्चित तौर पर इससे हम जीवन का फलसफा को ढूंढ सकते हैं। जैसे जैसे आपका किल चलायमान होगा, इस स्थिति में बैलेंसिंग के अभाव में हमारा जीवन भी असंतुलित हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि मन निष्क्रिय होगा और तन सक्रिय होगा, तभी चक्कों के तौर पर या गतिशीलता के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। लेकिन जिस परिस्थितियों में यदि मन सक्रिय हो जाए और तन सक्रिय हो जाए, तो जीवन में अवसाद की स्थिति आ सकती है, दुख की स्थिति आ सकती है। इसलिए जरूरी है कि हमें अपने मन के ऊपर ध्यान देना है, और यही मन यदि स्थिर हो जाए तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। और इसलिए व्यवहारिक तौर पर या भौतिक युग में हमको व्यक्ति परक और वस्तु परक के बीच एक जो सेतु बनाना है, उसको संतुलित किया जाना होगा। और इसी संतुलन को यदि प्राप्त कर सकते हैं, तब हम आनंद प्राप्ति के दिशा में अग्रसर हो जाते हैं। दोस्तों, आप बैलगाड़ी के पहिए के माध्यम से या रेलगाड़ी के पहिए के माध्यम से या फिर घूमते हुए पंख के माध्यम से हम अपने जीवन को बखूबी से समझ सकते हैं। हाँ, गौर करने वाली बात ये होगी कि जब जब किल में असंतुलन या अस्थायित्व रहेगा या कमज़ोर रहेगा, तो बाहरी दुनिया भी असंतुलित होकर कोलैप्स होने की स्थिति में या फिर किसी प्रकार की फेलवर की स्थिति को प्राप्त करेगी। तो दोस्तों, हमारे जीवन में आनंद कितना महत्वपूर्ण है, ये शायद हम खोज नहीं पाते और जीवन भर इसका तलाश करते रहते हैं। दोस्तों, जीवन से संबंधित यात्रा यहीं तक। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।